Good morning, dear student. We are doing the comparison check, unit first, the best Christmas present in the world. Dear student, working with the text. Question number first: for how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. Dear student, कितने आपको क्या लगता है कि कितने समय से कॉनी जिम के पत्र को रखती थी? अपने उत्तर के लिए कुछ रीजन्स भी दीजिए, तर्क भी दीजिए। आंसर इज कॉनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कॉनी जिम के पत्र को लंबे समय से रखा हुआ होना चाहिए। दिस इज सो बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रीड इट क्वाइट ऑफन एवरी डे सो दैट शी कुड फील दैट जिम वाज नियर हर। डियर स्टूडेंट, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने वर्णनकर्ता को बताया था कि किस प्रकार वह हर दिन उस पत्र को पढ़ा करती थी ताकि वह जिम को उसके नज़दीक महसूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन sold and when? The desk must have been sold when the house in which Connie lived had caught fire. वह जो रोल टॉप डेस्क था वह अवश्य ही जब बेचा गया होगा जब वह घर जिसमें टोनी रहा करती थी आग लगी थी। शी वॉज टेक टू नर्सिंग होम और उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। ऑल द बर्न्ट अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय नेबर्स आफ्टर दैट। और उसे नर्सिंग होम ले जाया गया और सभी जली हुई वस्तुओं को पड़ोसियों के द्वारा इसके पश्चात बेच दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू जिम एंड हेंस थिंक दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट? डू यू एग्री? डियर स्टूडेंट, जिम और हेंस क्यों सोचते हैं कि खेल संघर्षों को रोकने का एक अच्छा तरीका होता है? The answer is Jim and Hans thought that the games or sports are good ways of resolving conflict because nobody dies in matches. जिम्स और हेंस सोचते हैं कि खेल अच्छा तरीका युद्धों को संघर्षों को रोकने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि कोई भी व्यक्ति मैचों के अंदर नहीं मरता है। नो चाइल्ड आर ऑर्फन्ड और कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइज बिकम विडो और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है। ड्यू टू दीज रीजन्स गेम्स आर सो गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। और इसी कारणों से गेम्स इस प्रकार के विचारों को संघर्षों को रोकने का अच्छा तरीका है। वॉर्स लेड्स टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन क्योंकि डियर स्टूडेंट वॉर्स जो है मृत्यु और नाश की ओर ले जाते हैं। सो गेम्स आर ए गुड अपॉर्चुनिटी एंड टू स्टॉप दीज इवेंट्स। Next question is do you think the soldier of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story, support your answer. Dear student, आपको क्या लगता है कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक दूसरे के समान अथवा भिन्न, एक दूसरे से भिन्न? अपने उत्तर की जांच करने के लिए समर्थन के लिए कहानी से सबूतों को ढूंढिए। आंसर विल बी Dear student, answer is soldier of the two armies were like each other. Both the troops celebrated Christmas with each other क्योंकि दोनों ही सेनाओं के जो सैनिक थे वो लगभग एक समान ही थे। सेना टुकड़ियों ने क्रिसमस को एक साथ में सेलिब्रेट किया। दे शेयर्ड ईच अदर्स फूड, उन्होंने एक दूसरे का भोजन भी शेयर किया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, और उनमें से सभी स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पेय पदार्थ पी रहे थे एंड ईटिंग्स, और एक साथ खा रहे थे। दे इवन टॉक्ड अबाउट बुक्स दे लाइक्ड, और यहाँ तक कि उन्होंने पुस्तकें जिन्हें वो पसंद किया करते थे के बारे में बातचीत की। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वे सब चीज़ के लिए सहमत थे। दे ऑल्सो प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच जिम एंड हैंस चीयर्ड, क्लैप्ड हैंड्स एंड स्टैम्प्ड फीट, और उन्होंने एक फ़ुटबॉल का मैच भी खेला जिसके लिए जिम और हैंस ने खुशी प्रकट की और अपने हाथों से तालियां बजाई एंड स्टैम्प फीट, और समर्थन देने के लिए अपने पैरों को ज़मीन पे मारा। दे आल्सो एक्सचेंज कॉरल एट नाइट, और उन्होंने रात्रि में एक दूसरे को गीत भी
गाया। Moreover, they had the same view that wars only brought death and destruction, and they hoped that each would be alive. और इससे बढ़कर दोनों ही का ही युद्ध के बारे में सेम विचार था कि ये युद्ध केवल मृत्यु और विनाश को लाते हैं, और उन्होंने आशा की कि हर अपने परिवार से हर एक अपने परिवार से ज़िंदा मिले। ऑल द क्रिस्टियंस और all these instances so that the soldiers of the two armies were similar to each other। और इन उदाहरणों से पता चलता है कि दोनों ही सेनाओं के सैनिक एक दूसरे के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। डियर स्टूडेंट, उन विविध तरीक़ों को बताइए जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स मित्रवत हो गए और उन्होंने क्रिसमस के ऊपर एक सामान्य चीज़ों को सामान्य पाया। आंसर इज़ द ब्रिटिश एंड जर्मन्स ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर। ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने एक साथ क्रिसमस त्यौहार को मनाया। दे एन्जॉयड ईच अदर्स फूड। उन्होंने एक दूसरे के भोजन का आनंद लिया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। Hensolf and Jim said the cake that Connie had baked. They talked about Bathsheba, Gravel, Oak, Sergeant Troy, and Dorset. They even talked about the books they liked, and they agreed about everything. They played a game of football. They sang choral at night. In this way, they celebrated Christmas together, finally finding a lot in common between them. Next, what is the Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? Dear student, ये जो कहानी है वो सारी क्रिसमस के आसपास के घटित होती है, और यही समय था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और वहाँ पे जो युद्ध हो रहा था, तो जिम मैकपर्सन ने अपनी पत्नी को पत्र में लिखा था कि वो क्रिसमस पे अपने घर लौटेगा, और अंत में लेखक जब क्रिसमस के दिन उसके पास जाता तो वो सोचती है कि उसका पति लौट आया है, जो उसके लिए एक क्रिसमस का प्रेजेंट है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंट है। व्हेन द नरेटर केम टू सी कॉनी एंड गेव हर the box, she mistook him for her husband, and she thought that Jim had come her for Christmas. This was Connie's Christmas present. It was the best Christmas present in the world for her, because Jim had written in the letter that he would come on Christmas. Dear student, do you think the title of this story is suitable for it, and can you think of any other title? क्या आपको लगता है कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो इसके लिए उपयुक्त है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आप अन्य कोई शीर्षक के बारे में सोच सकते हैं? यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी suitable for it. The spirit of Christmas is the theme that prevails throughout the story. It was on a Christmas day in the middle of a raging war that two warring troops made peace. Dear student, the whole incident moves along Christmas, and Jim wrote to his wife about Christmas events and made a promise to come home on Christmas. And the narrator came to see Connie on Christmas Day. It was the best for Connie. I think another title of this story can be A Bond of Love. Dear student, इस कहानी का अन्य शीर्षक बॉन्ड ऑफ लव हो सकता है, या ए मैच और ए फुटबॉल मैच और ए वॉर कैन भी हो सकता है। सो आप इसका टाइटल है जो अपनी इच्छा से कोई सा भी दे सकते हैं, इसमें आपका कोई मार्किंग नहीं होगा, ये आपका विचार है। थैंक यू।